नमस्कार। तो चलिए आज हम चलते हैं रामायण के उस सबसे अहम पल में जहां एक महानायक का जन्म हुआ था। देखिए, ये सिर्फ राम के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे युग की शुरुआत की कहानी है। कभी सोचा है कोई लेजेंड, कोई किंवदंती आखिर जन्म कैसे लेती है? राम की कहानी को देखें तो वो कोई आम जन्म की कहानी तो है ही नहीं। ये तो एक ऐसी डेस्टिनी की शुरुआत है, एक ऐसे भाग्य का आगाज है जिसके लिए मानो पूरा ब्रह्मांड तैयारी कर रहा था। चलिए बात करते हैं अयोध्या के महान राजा दशरथ की। देखिए, उनके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, एक बहुत बड़ा राज्य। लेकिन एक बहुत गहरा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और वो दुख था एक खाली सिंहासन का। उनके बाद उस गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। और जरा सोचिए, उस जमाने में इसका मतलब क्या था? एक राजा की पूरी विरासत, उसके राज्य का पूरा भविष्य, सब कुछ एक वारिस पर ही तो टिका होता था। अगर कोई उत्तराधिकारी ना हो तो कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाता था। तो जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब राजा दशरथ ने एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली रास्ते को चुना, एक अग्नि अनुष्ठान। कह सकते हैं कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। देवताओं से सीधे वरदान पाने का शायद यही एक तरीका बचा था। और हाँ, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। हम बात कर रहे हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की। ये एक इतना पावरफुल डिवाइन रिचुअल था कि माना जाता है ये सीधे यूनिवर्स की शक्तियों को बुलाता था। इसकी असली ताकत थी इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच एक पुल बना देना। जरा उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ मंत्र गूंज रहे हैं, पवित्र आग की लपटें आसमान छू रही हैं, और ये सब मिलकर जैसे पूरे कॉस्मॉस से, पूरे ब्रह्मांड से एक ही वरदान मांग रहे हों। और फिर वो पल आता है, यज्ञ का क्लाइमैक्स, जब वो अनुष्ठान कामयाब होता है और एक डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति सीधे राजा की प्रार्थना का जवाब देने के लिए सामने आ जाती है। ये वो पल था जब उम्मीद हकीकत बन गई। मतलब ये तो एक चमत्कार ही था। वो सारी दूरियां जो इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच होती हैं, वो उस पल में मिट गईं। यज्ञ की आग से सीधे एक देवता का निकल आना, बस यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि राजा की प्रार्थना सुन ली गई है। और जो संदेश मिला वो सिर्फ बेटों के जन्म का वादा नहीं था। नहीं, ये एक भविष्यवाणी थी कि जो बेटे पैदा होंगे वो सिर्फ वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो धर्म की स्थापना करेंगे। अब धर्म का मतलब यहां है न्याय, संतुलन और सही कर्तव्य का रास्ता। मतलब उनका जन्म एक बहुत बहुत बड़े मकसद के लिए होने वाला था। तो राजा ने वो दिव्य अमृत अपनी रानियों में बांटा। आधा हिस्सा यानी 50% सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर 1/4 हिस्सा कैकेयी को और बचा हुआ 1/4 सुमित्रा को। और यही बंटवारा आगे चलकर राजकुमारों के जन्म का आधार बना। और अब वो पल आ ही जाता है जब वो भविष्यवाणी सच होती है। राजा की प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। एक नई पीढ़ी आती है, एक ऐसी पीढ़ी जो अयोध्या का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, प्रार्थना की थी एक वारिस की, और देवताओं ने दिए पूरे 4 राजकुमार। ये एक ऐसा आशीर्वाद था जो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। ये चारों राजकुमार अयोध्या के 4 मजबूत स्तंभ बनने वाले थे। तो कौन थे ये 4 राजकुमार? सबसे पहले राम, कौशल्या के पुत्र, जिन्हें अमृत का सबसे बड़ा हिस्सा मिला था। फिर भरत, रानी केकई के बेटे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो रानी सुमित्रा के पुत्र थे। हर एक का जन्म एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा था। राम की पहली किलकारी के साथ मानो खुद नियति जाग उठी। ये लाइन इस पल की अहमियत को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये तो उस शक्ति का धरती पर आना था जिसका मकसद ही दुनिया में संतुलन और धर्म को फिर से कायम करना था। तो राम का जन्म तो पहले से तय था, उनकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किसी का जन्म इतने दिव्य तरीके से तय हो, तो क्या उसकी अपनी मर्जी, उसकी फ्री विल महज एक धोखा है? ये कहानी हमें किस्मत और हमारे अपने फैसलों के बीच के इस गहरे रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देती है।